पूजा पाठ की भव्यता कहीं नहीं दिखती। ये कर्म कांड है। वर्तमान सुख के लिए हम ये पूजा पाठ करते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सर्दियों में वस्त्र गर्म पहनते हैं, सर्दियों में गर्मियों में ठंड ढूंढते हैं, ऐसे ही नित्य सुख के लिए कर्म कांड भी आवश्यक है। भगवान नहीं मिलता इससे कल्याण भी नहीं होता। पर भोजन से कल्याण नहीं होता है, फिर भी खाते हैं, नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। वस्त्र से चाहे ठंडी न जाती हो पर हमें ठंड नहीं लगती, एसी लगाने से भले ही ना आती हो पर हमें गर्मी नहीं लगती। ऐसे ही कर्म कांड से आई हुई छोटी मोटी विपताएं टल जाती है, कट जाते हैं समय, और अच्छा समय आ जाता है जीवन में। कल कुछ अच्छा करना है, ध्यान में जाना है, समाधि में जाना है, हिमालय जाना है, भजन करना है, एकाग्र बैठना है, चित्त लगाना है, तो पहले हमारे दोष मिटने चाहिए। तो ये कर्मकांड, ये पूजा पाठ हमारे दोषों का निवारण कर देता है। और जब हमारे दोष मिट जाते हैं तो आगे सब चीज़ अच्छी हो जाती है। जैसे दाल में अगर आपने ठीक से साफ सफाई नहीं की तो आप जानते हैं खाते समय क्या हादसा हो सकता है। कोई पत्थर हमारे स्वाद को बिगाड़ सकता। हम थाली में दाल को लेकर एक एक दाना साफ करके दाल पकाते हैं तो स्वाद दाल में उतना ही रहने वाला है जितना पत्थर वाली दाल में था। पर पत्थर आने के बाद स्वाद बिगड़ गया और दाल को साफ करने के बाद स्वाद जो था वो पूरा प्राप्त हो गया। इतना फर्क हमारे जीवन में तब आता है जब हम अपने जीवन से पूजा पाठ तीर्थ करके दान यज्ञ करके अपना कंकड़ रूपी दोष निकाल देते हैं, तो हमारे जीवन में आया सुख पूरा भोगने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नित्य सेवा पूजा कर्म कांड भी हमारे जीवन का हिस्सा है। आप घर को झाड़ू मत मारो, आप घर में रह सकते हैं, घर ना नहीं बोलेगा आपसे, पर आप जानते हैं घर में झाड़ू न मारने का प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। आटा लगाने के लिए बैठेंगे, हवा का झोंका आया तो पूरे घर की मिट्टी धूल आटे में जा सकती है, पानी में जाएगी, कपड़ों में जाएगी, ये सब जगह जाएगी। और आप अपने घर को अगर रोज स्वच्छ करते हैं तो आप आंगन में दरवाजा खोल के भी आटा लगा सकते हैं। सौंदर्य तो बढ़ता ही है पर सुरक्षा भी बढ़ती है। पर घर की कोई कीमत ज्यादा नहीं होती झाड़ू मारने से, सुरक्षा बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है। ऐसे ही पूजा पाठ करने से व्यक्ति की कीमत बढ़े न बढ़े पर उसका सौंदर्य बढ़ता है और उसकी सुरक्षा बढ़ती है। हमें जीने के लिए सबसे पहले सुरक्षा आवश्यक है, तो वो पूजा पाठ तीर्थ से, कथा यज्ञ दान से बढ़ती है। तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम हम स्वयं करें। कैसे? ये जो आप कर रहे हैं उससे इंतजाम स्वयं करें सुरक्षा का।